अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जब हमारा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद हमने कौन से काम करने होते हैं, कौन से नहीं करने होते हैं। क्योंकि जब एक नए बंदे का चैनल मोनेटाइज होता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि यार अब यूट्यूब पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एडसेंस में जाकर क्या करना है और क्या नहीं करना है कि मेरी जो पेमेंट है वो मेरे बैंक अकाउंट तक पहुंच जाए। बैंक अकाउंट में पेमेंट के आने तक कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से काम करने होते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। देखें भाई, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो यूट्यूब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन का ईमेल आ जाता है कि आपको मुबारक हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। और मेरी तरफ से भी आपको मुबारक हो अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, देखिए जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो मैं ज़ाती तौर पे ये मशवरा देता हूं कि 5 दिनों तक अपनी वीडियोस की मोनेटाइजेशन आप ऑफ ही रखें, ऑन ना करें। ये बात मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब नहीं कहता। उसके पीछे वजह ये कि यार ये बड़ा क्रिटिकल सा टाइम होता है 4-5 दिनों का, इसमें मोनेटाइजेशन ऑफ रखना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर आप मोनेटाइजेशन ऑन कर चुके हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब आपने अपनी वीडियोस को खुद देखना नहीं है। अब मान लें आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, 5 दिनों का टाइम गुजर चुका है। अब जी आपने आना है अर्न पेज के ऊपर। अर्न पेज के ऊपर आएंगे तो यहां पर दो आपको ऑप्शन नजर आएंगे गेट स्टार्टेड का, एक है शॉर्ट्स का और दूसरा है लॉन्ग वीडियोस का। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू आपने करते जाना है। शॉर्ट्स वाला भी करना है और लॉन्ग वीडियोस का भी करना है। इससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट्स भी सारे मोनेटाइज हो जाएंगे और आपकी लॉन्ग वीडियोस भी सारी मोनेटाइज हो जाएंगी। सारी वीडियोस की मोनेटाइजेशन एक साथ आपने ऑन कर देनी है 5 दिनों के बाद। और अगर आप पहले भी कर चुके हैं तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आपने मोनेटाइजेशन ऑन कर दी। अब जो काम नहीं करने हैं, सबसे पहला काम, अब गलती से भी अपनी वीडियोस को खुद आपने नहीं देखना है। यहां पर लोग सवाल करते हैं कि तनवीर भाई जिस मोबाइल से मैं वीडियो अपलोड करता हूं इससे ना देखूं या किसी भी मोबाइल से। तो देखें भाई, जिस मोबाइल से आप वीडियो अपलोड करते हैं इससे भी ना देखें, और अगर आपने किसी को मैनेजर बनाया हुआ है या कोई एक्सेस दिया हुआ है तो उसके मोबाइल से भी ना देखें। और अगर घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, इस राउटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, किसी भी डिवाइस के ऊपर अब आपने अपनी वीडियोस को खुद प्ले नहीं करना है, वरना आपका जो एडसेंस है ये सस्पेंड हो सकता है और आपके चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है। इसलिए सबसे पहला काम, आपने अपनी वीडियोस को खुद देखना नहीं है। दूसरे नंबर पे, अब आपने अपनी वीडियोस के लिंक्स बहुत ज्यादा शेयर नहीं करने हैं। व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इधर उधर आपने अब लिंक शेयरिंग बहुत कम करनी है। इसके पीछे वजह यह है कि अगर आप लिंक शेयरिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो इसकी वजह से आपके पूरे चैनल के ऊपर एड लिमिट लग सकता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ये दो काम है जिनका बहुत ज्यादा ख्याल करना है। अपनी वीडियोस को बिल्कुल भी नहीं देखना है और लिंक शेयरिंग बहुत ज्यादा कम करनी है। अगला एक सवाल आता है कि तनवीर भाई मेरा चैनल कल मोनेटाइज हुआ है और मेरे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन यार डॉलर नजर नहीं आ रहे। तो याद रखें, जब आपका चैनल नया नया मोनेटाइज होता है आप पहले ही दिन डॉलर चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि मैं कई दफा बता चुका हूं कि डॉलर हमेशा 2 दिनों के बाद अपडेट होते हैं। और जब आपका चैनल नया नया मोनेटाइज होता है तो बाज़ औक़ात 3 दिन भी लग जाते हैं और 4 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए भाई, अगर आपका चैनल आज मोनेटाइज हुआ है तो कम से कम 2 दिन का इंतजार करें, वरना 3 से 4 दिनों का टाइम भी लग सकता है कि रेवेन्यू के अंदर आपके डॉलर्स आपको नजर आए। उसके बाद जी अगला एक सवाल आता है कि तनवीर भाई वाईटी स्टूडियो के अंदर तो मेरे डॉलर मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई एडसेंस के अंदर मेरे डॉलर अपडेट नहीं हो रहे, एडसेंस के अंदर नजर नहीं आ रहे। तो याद रखें, जिस महीने में आपका चैनल मोनेटाइज होता है उस महीने में आपके जो डॉलर्स होते हैं वो एडसेंस में ट्रांसफर नहीं होते, वहां पर नजर नहीं आते। आपके डॉलर अगले महीने में आपके एडसेंस में अपडेट होंगे। जैसे अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है तो फरवरी में जितने भी चैनल मोनेटाइज होंगे इनके डॉलर इनके वाईटी स्टूडियो में तो नजर आएंगे, लेकिन एडसेंस में अगले महीने में अपडेट होंगे। अगले महीने की 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में, अक्सर 11 तारीख को। तो आपने हमेशा हर महीने की 11 तारीख को चेक करना है। अगले महीने की 11 तारीख को आपने अपना एडसेंस चेक करना है, तो वहां पर आपको फरवरी के डॉलर नजर आएंगे। याद रखें, वहां पर सिर्फ फरवरी के डॉलर नजर आएंगे। अगला महीना मार्च का है तो मार्च के डॉलर आपको वहां पे नजर नहीं आएंगे, सिर्फ फरवरी के नजर आएंगे, क्योंकि एडसेंस का जो हिसाब किताब है ना ये थोड़ा अलग है।
पिछले महीने की आखिरी तारीख तक आपने जितने डॉलर्स कमाए होते हैं वो एडसेंस में ट्रांसफर होते हैं। मार्च में जो आप कमाएंगे वो अप्रैल में अपडेट होंगे और जो अप्रैल में कमाएंगे वो मई में जाके अपडेट होंगे। अच्छा, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब जी आगे आते हैं, एडसेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद जी एडसेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगले महीने की 11 तारीख को अपडेट होकर आपके डॉलर यहां पर आते हैं। तो एडसेंस के अंदर आपने बेसिकली 4 काम करने होते हैं: आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन, टैक्स का फॉर्म जमा करवाना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने तब करवानी होती है जब आपके एडसेंस के अंदर तकरीबन $10 कंप्लीट होते हैं। बाद लोग क्या करते हैं कि वाईटी स्टूडियो में जाके डॉलर चेक कर रहे होते हैं। तो भाई वाईटी स्टूडियो की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है एडसेंस की। वैसे पॉलिसी तो यही है कि आपके एडसेंस में कम से कम $10 होंगे तो आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को $10 कंप्लीट होने से पहले भी ईमेल आ जाता है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लें। अगर आपके पास ईमेल आ गया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का तो भाई आप करवा दें। लेकिन याद रखें, जब भी आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी है यानी शनाख्ती कार्ड की जो पिक्चर सेंड करनी है, ये सेंड करने से पहले एक दफा आपने ये काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने adsense.com ओपन करना है, www.adsense.com ओपन करके अपने एडसेंस को लॉगिन करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरा मेन्यू नजर आता है। इस मेन्यू में पेमेंट्स लिखा होगा, पेमेंट्स पे क्लिक करना है। देन आपने पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करना है। पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट सामने आ जाएगा। तो मैनेज अकाउंट या मैनेज सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहां पर आप अपना नाम चेक करें, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों ने यहां पर चैनल का नाम लिखा होता है एडसेंस के अंदर। तो भाई चैनल का नाम नहीं लिखना है, आपने अपना नाम लिखना है एडसेंस के अंदर जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। तो यहां पर नाम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, ये चारों चीजें चेक कर लें। अगर ठीक है तो रहने दें, और अगर गलत है या रैंडम आपने लिखी हुई है तो ये चारों चीजें आप एडसेंस के अंदर ठीक कर लें। नाम 100% शनाख्ती कार्ड के नाम के साथ मैच होना चाहिए। अच्छा, यहां पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दो होती हैं, तो एड्रेस लाइन 2 को खाली छोड़ दें, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एडसेंस लाइन 1 में आपने वो एड्रेस लिखना है जिस पर इजीली आपको खत मिलता हो। देखिए, शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस लिखना बेहतर होता है, बेस्ट है, मस्ट नहीं है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई ऐसा एड्रेस है जिस पर लेटर नहीं मिलता आपको, तो ये वाला एड्रेस फिर आप ना लिखें। किसी भी शहर का एड्रेस लिखने, आपका कोई दोस्त यार कजन रिश्तेदार किसी बड़े शहर में रहता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, कहीं भी आपका कोई दोस्त यार कजन रिश्तेदार रहता है, तो उसका एड्रेस लिख दें, उसके पास पिन आ जाएगी। तो आप उसको बता देना कि यार तुम्हारे पास मेरा एक खत आएगा, बेसिकली एक पिन आएगी, इसके अंदर एक कोड होगा, वो कोड आपने मुझे बताना है। तो ये जो कोड होता है ये आपने डालना होता है एडसेंस के अंदर। तो यहां से दो चीजें हो गई, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन। याद रखें, जब आप आइडेंटिटी वेरीफाई करवाते हैं तो पिन के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। 3 हफ्ते इंतजार करें, 3 हफ्तों के अंदर अगर पिन नहीं आती है तो एडसेंस के अंदर आए, रीसेंड पिन का ऑप्शन होता है, रीसेंड पिन कर दें। हर 3 हफ्ते के बाद रीसेंड पिन करना जरूरी है। अगर आपको पिन रिसीव नहीं हो रही, 3 बार रीसेंड पिन करने के बाद भी पिन नहीं आ रही, तो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर सेंड करके पिन वेरिफिकेशन हो जाती है। 2 काम हो गए। तीसरा काम है जी टैक्स का फॉर्म जमा करवाना। टैक्स का फॉर्म आपने कब जमा करवाना है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद आप टैक्स का फॉर्म जमा करवा दें। अगर आपके एडसेंस के अंदर नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई हैं तो टैक्स का फॉर्म आप कभी भी सबमिट करवा सकते हैं, आइडेंटिटी से पहले भी करवा सकते हैं। ठीक है, टैक्स का फॉर्म आपने जमा करवा दिया। कैसे करवाने हैं ये सारे काम, इन सारे टॉपिक्स पर मेरी प्रैक्टिकल वीडियोस बनी हुई हैं। अब जी आपने करना है अपना बैंक अकाउंट लिंक। अच्छा जी, यहां पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तनवीर भाई कौन सा बैंक बेस्ट है। देखिए, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स का मुख्तलिफ बैंक्स के साथ मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो जाती एक्सपीरियंस अब अच्छा चल रहा है, यूबीएल के साथ और एमसीबी के साथ, दोनों के साथ मेरा काफी अच्छा चल रहा है। कुछ लोगों का मीजान के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद तनवीर भाई पेमेंट कब आती है? देखिए, जब आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर $100 कंप्लीट होते हैं तब आती है। यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको आपने समझना है कि एडसेंस के अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी है,
पिन वेरिफिकेशन करवानी है, टैक्स का फॉर्म जमा करवाना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है, उसके बाद $100 कंप्लीट हो गए तो आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको मैंने ये 5 चीजें बताई हैं आपने जो करनी है, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, पिन वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट लिंक करना है, टैक्स का फॉर्म जमा करवाना है, $100 कंप्लीट करने हैं एडसेंस के अंदर, उसके बाद आपकी पेमेंट आती है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को एक छठा स्टेप भी करना होता है। आपके एडसेंस वाले जीमेल के ऊपर एक ईमेल आता है और उस ईमेल में लिखा होता है कि भाई ये फॉर्म आप फिलअप करें और सबमिट करें। तो छोटा सा एक फॉर्म होता है, बाज़ औक़ात लोगों को वो भी फिलअप करना होता है। उसमें आपका नाम पूछा जाता है और बेसिक आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है जस्ट वो पूछी जाती है। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई ईमेल आए और फॉर्म का लिंक दिया जाए तो वो फॉर्म भी आपने फिलअप करके सबमिट करवाना होता है। अच्छा, यहां पर एक और बात, जब आपके पास ईमेल आता है यूट्यूब की तरफ से कि भाई हमने आपकी पेमेंट आपको सेंड कर दी है, अपने बैंक से जाकर राब्ता करें, तो 5 दिन लोग इंतजार करते हैं। अगर 5 दिन में पेमेंट नहीं आई तो छठे दिन की लड़ाइयां शुरू कर लेते हैं। तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते 15 वर्किंग डेज। अगर यूट्यूब ने आपको ईमेल कर दिया कि आपकी पेमेंट हमने सेंड कर दी है, अगले 15 वर्किंग डेज आप आराम से इंतजार करें। 15 वर्किंग डेज से पहले आप यूट्यूब से बात भी करेंगे तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, आपको यही बोलेंगे कि 15 वर्किंग डेज इंतजार करें। 99% 15 वर्किंग डेज के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है। कभी कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं कि 15 वर्किंग डेज में आपकी पेमेंट आपको नहीं मिलती। अब आपने यूट्यूब की टीम से लाइव चैट करनी है, आपने उनको बताना है कि भाई मेरी पेमेंट नहीं आई है, तो वो फिर आपको एक फॉर्म का लिंक देंगे, आपने वो फॉर्म फिलअप करना है। तो अगले 2 दिनों में आपकी पेमेंट आपके बैंक में या तो आ जाएगी या फिर वो लोग आपको सारी डिटेल्स देंगे कि भाई हमने आपकी पेमेंट सेंड कर दी है, ये डिटेल्स लो और अपने बैंक में जाकर अपने मैनेजर को दिखाओ, तो वो आपकी जो पेमेंट है वो कलेक्ट कर लेगा। कुल मिलाकर यही सारा काम होता है जो आपने करना होता है। चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदाए पामान दे।